हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रीटिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ट्रीटिंग और पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं आप, यानी कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का अगर किसी व्यक्ति को है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोला गया लिसनर्स की पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज्यादा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसमें राइट अप्रोच की जरूरत होती है। इसमें उसके सिम्टम्स को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की इसमें जरूरत होती है। तो ट्रीटमेंट टिपिकली कॉम्बिनेशन है। साइकोथेरेपी आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को थेरेपी दी जाती है, मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, और भी उनको जो बहुत ज्यादा लोग प्यारे लगते हैं उनका सपोर्ट रहता है। तो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अप्रोच मिलता है जो डिपेंड करता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के टाइप पर और कुछ सिम्टम्स पर भी। तो कुछ ओवरव्यू है ट्रीटमेंट फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए। तो साइकोथेरेपी है पहला, यानी कि सेल्फ टॉक थेरेपी। इसमें क्या बोला गया है कि साइकोथेरेपी बेसिकली इसमें क्या होता है कि कॉर्नर स्टोन है, कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन डिफरेंट थेरेपेटिक अप्रोचेस आर यूज डिपेंडिंग ऑन द डिसऑर्डर इंडिविजुअल नीड्स। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके की थेरेपी दी जाती है लोगों को अगर उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो। यानी कि इसमें पहला बताया गया है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी सीबीटी दिया जाता है, जो बेसिकली फोकस किया जाता है इसमें क्या चीज पर कि इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना। पहले वो लोग देखते हैं उनके निगेटिव थॉट्स को, पैटर्न को चेंज करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं, जिससे कि इमोशनल डिस्ट्रेस उनको होता है। और इफेक्टिवनेस, यानी कि ये बेसिकली पर्टिकुलरली हेल्प करता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, जैसे कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, ये जो भी नाम दे रखते हैं उन सारी चीजों में। गोल क्या होता है कि ये अनहेल्दी थॉट पैटर्न को क्या करना, रिप्लेस करना, उसको बैलेंस बनाना, एडेप्टिव थिंकिंग की तरफ ले जाना। नेक्स्ट आता है हमारा डायलेक्ट्रियल बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी। इसके बारे में इसका फोकस होता है बेसिकली कि ये बेसिकली इंडिविजुअल थेरेपी का कंबाइन है जिसमें स्किल्स ट्रेनिंग होती है, माइंडफुलनेस पर फोकस किया जाता है, डिस्ट्रेस को टॉलरेट कैसे करें उस चीज पर फोकस किया जाता है, इमोशनल रेगुलेशंस पे फोकस किया जाता है। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है लोगों के द्वारा जो एक्सट्रीम इमोशनल इंस्टेबिलिटी पे मतलब ज्यादातर उनको होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट बिहेवियर होता है, तो उन सारी चीजों पर। नेक्स्ट आता है सिग्मा थेरेपी। तो स्कीमा थेरेपी, तो इसमें क्या होता है लिसनर्स, इसका बेसिकली फोकस होता है, ये कंबाइंड एलिमेंट है सीबीटी का और साइकोडायनेमिक प्रिंसिपल का, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न को बताता है, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग को, जो बेसिकली डेवलप होती है चाइल्डहुड के दौरान। तो बेसिकली स्पेशली ये हेल्पफुल होता है किस चीज के लिए, इंडिविजुअल्स में जो क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाती है तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी में क्या होता है, इसका फोकस होता है कि जो भी अनकॉन्शियस थॉट्स हैं या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक्सप्लोर करना। जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर किसी को है तो उसको उसमें इंक्लूड किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है कि कैसे उसके करंट बिहेवियर और रिलेशनशिप से कैसे वो उस पर प्रभावित डाल रहा है। सब कुछ समझने के बाद उनका ट्रीटमेंट चलता है। नेक्स्ट आता है हमारे लिसनर्स मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी, यानी किसका फोकस होता है, ये एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है जो इंडिविजुअल पे फोकस करता है। विद पीपीटी इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट देयर ओन इमोशंस। मतलब खुद के इमोशंस पर कैसे चीजों को मतलब काबू करना है, इंटरप्रेट करना है, या फिर ऐसी इस तरीके से मतलब ये बेसिकली समझते हैं इसमें ये लोग कि उस पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, अब मतलब देखा क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब बेसिकली उनकी मेंटल एबिलिटी को जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर वो क्या सोचते हैं क्या चीजें, तो तभी तो वो कम कर पाएंगे, जो भी काउंसलर्स होते हैं या फिर जो भी थेरेपी देते हैं उनकी बात होती है। नेक्स्ट आता है कि इसमें ये भी सलाह दी जाती है मेडिटेशन की, मेडिकेशन की। यानी कि मेडिकेशन डज नॉट डायरेक्टली ट्रीट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब डायरेक्टली ट्रीट नहीं करता लेकिन मैनेज करने में हेल्प करता है सिम्टम्स को, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इम्पल्सिविटी हो गई। तो इस तरीके की मेडिकेशंस बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब होती हैं। तो नेक्स्ट आता है लिसनर्स हमारा ग्रुप थेरेपी दी जाती है, यानी कि इंडिविजुअल थेरेपी के साथ साथ हम ग्रुप थेरेपी भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है इंडिविजुअल्स के लिए जिसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, पर्टिकुलरली जो स्ट्रगल करता है इंटरपर्सनल रिलेशंस की वजह से। तो सोशल सपोर्ट देना, स्किल बिल्डिंग करना, फीडबैक देना दूसरों से, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फैमिली थेरेपी होती है, फैमिली थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रीटमेंट के लिए, जो बेसिकली स्पेशली इंडिविजुअल्स को दी जाती है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट मिलती है, कॉन्फ्लिक्शन कम होते हैं इससे, सपोर्ट मिलता है। फिर आता है सेल्फ हेल्प स्ट्रेटेजीज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि इंडिविजुअल जिसके पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हुई है उसमें बेसिकली सेल्फ हेल्प स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करना, इससे भी बेनिफिट मिलता है, लाइफस्टाइल उनकी चेंज होती है, जैसे इमोशनल हेल्थ और कुछ सिम्टम्स भी मैनेज होते हैं। लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये कुछ था। सो थैंक यू सो मच।